नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सटेक पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग एक नए टेबल चार्ट के साथ यानी कि नई डीआई के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग 5 सवाल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर फैलाएँ इस बात को, क्योंकि हमारी तबीयत भी ख़राब है आजकल, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास कंटिन्यू ले रहा हूँ ताकि आप लोगों का कुछ लॉस ना हो। और क्योंकि आपका पेपर इसी महीने होना है तो आपके पास अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, तो वो टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे अपनी क्लास को कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इस डीआई को समझते हैं। 5 क्वेश्चन है, क्या दिया है निर्देश, प्रश्न 1 से 5 तक है, ठीक है। तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजार में दर्शाया गया है। ये विभिन्न प्रकार का कार है ए बी सी डी, और ये वर्ष 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सब हजार में 54,000, 40,000, 46,000, 37,000, 47,000, ऐसे ही सारा का सारा नंबर ये हजार में दिया हुआ है। तो इसमें निर्देश में और कुछ नहीं है, सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या लिखा गया है, यदि टाइप डी की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े को वृत्त चार्ट यानी कि पाई चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो वर्ष 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। अच्छा, वर्ष 2013 में, ठीक, किसको, तो वर्ष 2013 में दर्शाने वाले कार्य के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का किसमें, सबसे पहले तो पढ़ो टाइप डी के कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को दिया गया है। यानी कि ये जो बात कर रहा है ये हम लोग टाइप डी की बात कर रहे हैं, इस टाइप डी में ही रहेंगे, इससे बाहर हमें नहीं जाना है। और दूसरी बात क्या कर रहा है 2013 में कारों के उत्पादन को, 2013 के, तो आप 2013 पे आ जाओ और इस 2013 के सारे आंकड़े को क्या कर लो, जोड़ लो। यही तो कहा है 2013 के, तो वर्ष 2013 के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण होगा, ठीक। अब देखो 2013 में हमें डी के कारों के उत्पादन, तो 2013 में डी का, सबसे पहले डी के कारों संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो अच्छा, पाई चार्ट द्वारा हमें प्रस्तुत करना है डी के आंकड़े को, तो डी के आंकड़े को करना है तो हमें डी वाले को पूरा जोड़ना पड़ेगा। आप डी को पहले पूरा जोड़ लो, डी में कितना कार है, डी में कितना कार है, सबसे पहले तो ये जोड़ो, तो कितना है, आप जोड़ोगे कैसे, 9, 5, 14, 14, 8, 22, 5, 5, 27, 27, 3, 30, 30 के शून्य हासिल 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 4, 14, 14, 4, 18, 18 और 3, 21, 210। डी में टोटल 210 कार है, और इसको अगर हम लोग एक सेक्टर मान लें यानी कि पूरा 360 डिग्री मान लें, यही कहा है, इसको हमें ब्रिज चार्ट पे दिखाना है। ब्रिज चार्ट का क्या मतलब है, ब्रिज चार्ट पे पूरा 360 डिग्री होता है। योगफल 210 आया, सवाल के हिसाब से यही 210 बराबर है कितने के, 360 डिग्री, 360 डिग्री के, ठीक है, बात समझ गए। और फिर आगे हमसे पूछा 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण बताना है। 2013 में 35 दिखा रहा है ना डी, 2013 में कितना दिखा रहा है, 35 दिखा रहा है। डी 2013 में कितना दिखा रहा है, 35, 35, तो हमें 35 की वैल्यू बतानी है, हमें 35 की वैल्यू बतानी कितना डिग्री आएगा। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो क्या आ रहा है, 0 से अगर 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, और 3 से काट दो, 3 से ये 7 बार में कटेगा, और 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 एक के 3, 12 डिग्री। 7 की वैल्यू 12 डिग्री आई, तो हमें 35 का बताना है ना, 35, तो 35 की वैल्यू मुझे निकालना, तो मैं क्या करूँगा, 5 से गुणा कर दूंगा, 5 से गुणा कर दूंगा, तो 5 से गुणा करूंगा तो ये 7 पच्चे 35 हो जाएगा, और 35 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12 पंचे 60, सॉरी, ये हो गया 60 डिग्री। यानी कि 35 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि डी के कारों का 2013 में उत्पादन कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। अगर केंद्रीय कोण भी बताना तो कितना हो जाएगा, 60। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बात समझे कि नहीं बात को। सवाल में यही कहा था, डी के कार को उत्पादन को अगर सेक्टर पे दिखाया जाए केंद्रीय कोण के रूप में, डी का उत्पादन टोटल 210 था, और अगर इसका केंद्रीय कोण बनाए तो कोण पूरा 360 डिग्री का वृत्त
चार्ट था। तो फिर इस चार्ट पे केंद्र कोण कितना बनता है, 360 का बनता है। इसका मतलब यही 210 360 के बराबर है। तो यहाँ से हमने 7 की वैल्यू 12 डिग्री निकाल लिया, आया निकल के। तो हमें 2013 वाला बताना था, 2013 में डी का। तो 2013 में डी कितना है, 35 है। 2013 ऊपर से डी आया तो 35 आया। मुझे 35 की वैल्यू बतानी थी, कितना आया, 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। देखिए पढ़िए क्या लिखा गया है। वर्ष 2012 में टाइप बी की कारों को छोड़कर सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन वर्ष 2016 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितना % कम है। 2012 में बी कार को छोड़कर, आप 2012 पे जाइए और बी को छोड़ दीजिए, ठीक, बी को छोड़ दीजिए। सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, बाकी सबको जोड़ लो। बी को हमने छोड़ दिया, बी को हटा दो, बाकी सबको जोड़ लो। ये 54 है और ये 46 है, ठीक। 46 4 50 और 50 100 हो गया, 100 हो गया। और 47 147 हो गया, 147 3 जोड़ा 150 हो गया, और 30 180 हो गया। ये कितना हो गया, बराबर 180 हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है 180। 2012 में कितना आया ऊपर, 180, 180 आया, दिख रहा कि नहीं, कट तो नहीं रहा है, नहीं दिख रहा, 180। चलिए ये हो गया 180। आगे कहा है वर्ष 2016 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से, वर्ष 2016 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, इसको आप जोड़ लो, पूरे को जोड़ लो 2016 में, तो कितना हो जाएगा, 2 9 2 11, 11 और 7 18, 18 7 25, और 25 5 30, 30 के शून्य हासिल कितना हुआ, 3, 5 4 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 और 3 300। सवाल में यही पूछा है कि 180 300 से कितना % कम है। सवाल में अब यही पूछा 180 300 से कितना % कम है, तो कैसे निकालोगे, 300 माइनस 180 बटा 300 और गुणे, पता चल जाएगा कितना % कम है। देख लो ये कितना हो जाएगा, 120 बटा 300 गुणे 100 हो गया, काट लीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0 नीचे करेगा, 3 से 12 कितनी बार में कटा, 4 बार में, यानी कि 40% आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40% हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आपका पहला उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वर्ष 2014 में टाइप ई की कारों और वर्ष 2016 में टाइप सी की कारों के कुल उत्पादन का वर्ष 2014 में टाइप बी की कारों और 2013 में टाइप डी की कारों के कुल उत्पादन से अनुपात क्या है। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर लो। 2014 में ई और 2016 में सी, 2014 में ई 2016 में सी, 2014 में ई यानी कि 53 और 2016 में सी यानी कि 77। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 53 और 77 कितना हो जाएगा, देखो 7 में 3 जोड़ोगे ये 10 हो गया, 80 हो गया, 80 5 130 हो गया, 130। इसका अनुपात बताना है किसके साथ, 2014 में टाइप बी और 2013 में टाइप डी। 2014 में टाइप बी, 2014 में टाइप बी यानी कि 56, और 2013 में टाइप डी, 2013 में टाइप डी यानी कि 35। तो 50 30 80 हो गया, 6 5 11, 80 10 90 और 1 91 हो गया। इन्हीं दोनों का अनुपात बताना था। तो आप 13 से काटोगे तो ये 10 बार में, 13 से काटोगे ये 7 बार में, 10 अनुपात 7 का अनुपात हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, जुकाम रखा है, मैंने बताया हुआ आप सबको, तबीयत थोड़ी सी डाउन है, लेकिन फिर भी क्लास आपका लिया जा रहा है। तो उत्तर क्या बना हमारा, 10 अनुपात 7 बना। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चौथे नंबर पे आ गए।
वर्ष 2012 और 13 में टाइप ई की कारों का कुल उत्पादन, वर्ष 2012 के और वर्ष 2013 में टाइप ई का कुल उत्पादन, टाइप ई की कारों का कुल उत्पादन, यानी कि टाइप ई की बात किया है तो हम इसी को जोड़ेंगे 47 और 43। तो 47 और 43 कितना हो जाएगा, 47 और 43 कितना हो जाएगा, तो सॉरी 47 और 43 कितना हो जाएगा, 90। 90 हो गया। चलिए ठीक है, आगे क्या कहा है, वर्ष 2012 से 2016 के दौरान टाइप की कारों के औसत। अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या रहा होगा, एक मिनट रुकिए जरा, मुझे देखना पड़ेगा, कुछ तो वहां पे मिस्टेक हुआ है। टाइप ए, टाइप ए, यहाँ पे टाइप ए, टाइप ए की कारों से औसत उत्पादन से लगभग कितना % अधिक है। यहाँ पे क्या है, टाइप ए की कारों के औसत उत्पादन से, टाइप ए किसमें, 2012 2016, 2012 में टाइप ए कितना है, 54 है, और 2016 में टाइप ए कितना है, 55 है। तो 50 50 100 और 5 4 9 109 हो गया, तो हो गया। औसत उत्पादन से लगभग कितना % अधिक है। औसत का क्या मतलब है, 2 को जोड़ा था, 2 का भाग कर दीजिए, 2 को जोड़े थे, 2 का भाग कर दीजिए, औसत निकल गया। हमसे यही पूछा औसत उत्पादन से कितना % अधिक है, कितने % अधिक है। आप ये 90/2 है, ये 102/2 है, दोनों का अंतर ले लो, ये अधिक है, पता चल जाएगा कितना अधिक है। दोनों का अंतर, अंतर का क्या मतलब होता है, बड़े वाले में छोटा वाला घटाओ। 109 में से 90 को आप घटा दोगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, और बटा 2 है नीचे, बटा 2 कर लो, यानी कि 19/2 अधिक है। किससे 19/2 अधिक है, किससे 19/2 अधिक है, सवाल में किससे पूछा गया है, वर्ष 2012 और 16 के दौरान औसत से, यानी कि 109/2 से। आप देखो, यानी कि 19/2 अधिक है, सवाल में यही कहा है। बस इसको आप लोग हमेशा ध्यान देना कि तुलना किससे हो रही, जिससे तुलना हो रही है वही नीचे बटे में आएगा हमेशा, और गुणे 100 तो होता ही होता। अब ये ध्यान देने का विषय, ये कैसे पता चले नीचे कौन आएगा, सवाल से। 2012 और 13 में टाइप ए की कारों का कुल उत्पादन, वर्ष 2012 से 2016 के दौरान टाइप ए की कारों के औसत उत्पादन से। अच्छा आई एम सॉरी, इसका औसत पूछा, इसका औसत नहीं पूछा, इसका औसत नहीं पूछा है हमसे, हमसे इसका औसत नहीं पूछा, हमसे केवल इसके औसत की बात किया है, ठीक। तो इसका औसत नहीं पूछा था, लेकिन इसका औसत पूछा था, तो ये तो 90 ही रहेगा, क्योंकि इसका औसत नहीं पूछा है, माइनस इसका औसत पूछा है, तो इसको 2 से भाग दे लो, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8 9 और 2 पंचे 54.5 हो जाएगा। तो 90 कितना अधिक है, इसमें से घटा लो, तो घटाने पे क्या आएगा, बराबर कितना अधिक है ये पता चल जाएगा। देखो आप इसको मान लो कितना, मान लो 55, पहले तो 90 में से आप 55 घटा लो, 90 में से 55 घटाओगे तो कितना बचेगा, 35, लेकिन 0.5 हमने ज़्यादा घटा दिया था, 35.5 जाएगा। कितना अधिक हो जाएगा ये, 35.5 अधिक हो जाएगा। किससे 35.5 अधिक हो जाएगा, 2012 और 16 से। तो कितना % अधिक है ये बताना है, तो 35.5 बटे, किससे ज़्यादा अधिक है, 109/2 वाले से, यानी कि 109/2 में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 109/2 मतलब 54.5, या 109/2 लिख लो, बटे 2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 का आप गुणा करोगे जब इसमें, तो कितना हो जाएगा, इसको आप 2 कर दो, 2 से गुणा, 35 दूना 70 और 70 1 71 के बराबर आपका हो जाएगा 7100 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो आपको उत्तर लगभग में देना है, तो लगभग इतने के बराबर आएगा, कितने के बराबर आएगा, आपको कैसे पता चलेगा, 109 है ना,
अगर ये सवाल में सपोज दैट 110 होता, अगर ये 110 होता तो आप एक जीरो काट देते, एक जीरो से 710 को आप 11 से भाग दे लेते तो कितना आता, 11 छक्का 66, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आता, जो कि आपका उत्तर इतना नहीं होता, इससे थोड़ा सा छोटा ही होता। तो इससे थोड़ा सा छोटा तो कई सारे ऑप्शन हैं, तो मतलब मुझे 109 का भाग देना पड़ेगा, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 109 का भाग हम दे लेंगे। दे दो भाग, कितना आ जाएगा, काट पीट दो। देखो 109 का भाग आप 710 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 100 छक्का 600, लेकिन ये गलत कैसे आ जाए, ये तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है, सब में 5 5 ही है, ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं गलत किया क्या। वर्ष 2012 और 13 में टाइप ई की कारों का कुल उत्पादन, वर्ष 2012 और 13 में ई का कुल उत्पादन कितना है 12-13 में, 43, 47, 44, 10, 90, 90 है, ठीक है। वर्ष 2012 से वर्ष 2016 के दौरान टाइप ए की कारों के औसत उत्पादन से, वर्ष 2012 से वर्ष 2016 के दौरान, 2012 से टाइप ए, टाइप ए मतलब 55 कारों के औसत उत्पादन से लगभग, इन दोनों का औसत आप करोगे 50, 50, 100 और आधा 54 तो 5 हो गया, तो इन दोनों को हमने घटा दिया, 35.5 आ गया। अब 35.5 बारे में मुझे बताना था, तो उत्पादन से लगभग कितना अधिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको क्या करना, अच्छा इसका उत्पादन, इस औसत उत्पादन से लगभग कितना अधिक है। तुलना तो हमारा 90 से ही किया गया था यार, तुलना हमारा 90 से किया गया था, माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, मैं माफ़ी चाहूँगा, तुलना हमारा 90 से किया गया था, तो इस गुणे 2 की ज़रूरत नहीं है, नीचे 102 नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा आपका 90 ही आ जाएगा, ठीक 90 आ जाएगा नीचे, तो ध्यान नहीं दे पाया था, नीचे हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक 90 हो जाएगा। तो आप इसको काट लो, काट लो, कटने के बाद जो भी बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 100 का इसमें आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 का आप इसमें गुणा करोगे, देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से देखो, आप 100 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 जीरो हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा 90, जीरो से जीरो काट लो, अब देख लो, गलत है, नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो इसको, ठीक है ना। आप लोग खुद से कोशिश कर लेना, पता नहीं यहाँ पे ए ही था कि यहाँ कुछ और तो नहीं था, अब मुझे इसी पे डाउट हो रहा है कि सवाल में यहाँ कुछ लिखा नहीं गया था, मैंने ए तो बनाया, लेकिन हो सकता है यहाँ किसी और के बारे में पूछा हो, ये ना रहा हो सकता है, ए के अलावा कुछ और हो, तो ये तो मैं कल देखूंगा इसको, यहाँ पे क्या था उसके बाद बताऊंगा, ठीक। चलिए सवाल नंबर 5 देख लीजिए, 2016 में कार डी के उत्पादन में पिछले वर्ष 2015 की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई। 2016 में डी के उत्पादन में 2015 की तुलना में, 2016 में डी में 2015 की तुलना में कितना वृद्धि हुई है, 45 से 49 हुआ है, 4 वृद्धि हुई है, किसमें 4 वृद्धि हुई है, 45 में, 45 में 4 वृद्धि हुई है, % बनाना है तो गुणे 100 कर लो, ठीक 100 कर लो, 5 से काट लो इसको, 20 बार में 5 से काट लो इसको 9 बार में, 20 चौक 80, 80 बटा 9, ठीक 9 9 81, यानी कि 9% तो नहीं हुआ है, 6 से ज़्यादा हुआ है, 7 से भी ज़्यादा हुआ है, 8.88, अरे 9 8 72, 8 80, 9 8 72, 8 80, 9 8 72,
यानी कि 8.88%। ठीक, तो ये उत्तर हो जाएगा। ये था हमारा 5 क्वेश्चन। हमने चौथा सवाल को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक जरूर है। हो सकता है ए के बारे में ना पूछा रहा हो, वो मैंने अपनी तरफ से लिखा था, इसीलिए उत्तर नहीं आ रहा हो और हम लोग इतना मेहनत किए जा रहे थे। कोई बात नहीं, उसको मैं अगली क्लास में देख के आपका सही करवा दूंगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट टीआई के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।